से ताकत मिलते ही कूद रहे थे केजरीवाल। मोदी सरकार ने एक अध्यादेश से कर दिया बड़ा खेल। अब विपक्षियों के दरवाजे भटक रहे बौखलाए केजरीवाल। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष से मांग रहे हैं समर्थन। अचानक मोदी सरकार के समर्थन में उतरे कांग्रेसी नेता। दिल्ली के मालिक केजरीवाल की लगा दी जबरदस्त क्लास। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और खुद को दिल्ली का मालिक बताने वाले अरविंद केजरीवाल 11 मई को खूब खुश हो रहे थे, क्योंकि इसी दिन देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये कह दिया था कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। इस फैसले के आते ही अगले दिन सीएम केजरीवाल ने अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू कर दी, लेकिन उनकी ये ताकत ज्यादा दिन तक बरकरार नहीं रह सकी, क्योंकि 19 मई को ही मोदी सरकार अध्यादेश लेकर आ गई, जिसके बाद एक बार फिर अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी के पास चला गया। यानी आखिरी फैसला एलजी का ही होगा। इसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल का कोई अधिकार नहीं होगा। यही वजह है कि मोदी सरकार की ओर से लाए गए इस अध्यादेश के बाद अब सीएम केजरीवाल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं और पूरे देश में घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों से इस अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने ही मोदी सरकार का साथ देकर केजरीवाल के हथकंडे की हवा निकाल दी। दरअसल मोदी सरकार की ओर से अध्यादेश आने के बाद से ही बुरी तरह से बौखलाए सीएम अरविंद केजरीवाल आजकल देश में घूम रहे हैं। कभी महाराष्ट्र जाकर उद्धव ठाकरे से समर्थन मांग रहे हैं, तो कभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांग रहे हैं। यहां तक कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार, वामपंथी नेता सीताराम येचुरी, वृंदा करात, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी मुलाकात कर चुके हैं और उनसे भी अध्यादेश के खिलाफ संसद में समर्थन मांग रहे हैं। तो दिल्ली के लोगों के बीच में जाऊंगा मैं अब, और बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर महारैली की जाएगी। और मुझे जिस तरह से रिएक्शन आ रहे हैं जनता के, मेरे को लगता है कि इस बार दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जनता एक भी 7 में से एक भी सीट नहीं देने वाली। जनता बहुत नाराज़ है इनके हथकंडों से, इनकी तानाशाही से और इनकी गुंडागर्दी से। मैं आज इस मंच के ज़रिए सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ को अपील करना चाहता हूं कि राज्यसभा के अंदर जब ये बिल आएगा, ऑर्डिनेंस जब बिल के रूप में पेश किया जाएगा, इसे किसी भी हालत के अंदर राज्यसभा में पारित नहीं करवाना। मैं खुद एक एक पार्टी के नेताओं से जाके मिलूंगा, उनसे समर्थन मांगूंगा कि इस बिल को अपोज करना है, ये जनतंत्र के खिलाफ है, किसी भी हालत में हमें इस बिल को पास नहीं होने देना राज्यसभा के अंदर। सीएम केजरीवाल जहां मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष को जुटाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के ही नेता केजरीवाल के इस प्लान पर पानी फेरने में लगे हैं। तभी तो दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने अध्यादेश के मुद्दे पर डंके की चोट पर मोदी सरकार का समर्थन किया और केजरीवाल के साथ साथ उन विपक्षी पार्टियों को भी लताड़ा जो अध्यादेश के विरोध के नाम पर केजरीवाल का समर्थन कर रहे हैं। कि बड़े बड़े नेता जिसके पास केजरीवाल जा रहे हैं, वो यूनियन टेरिटरी और राज्य का मतलब ही नहीं समझते हैं भाई, अंतर ही नहीं समझते। ये तो समझे आप कि यूनियन टेरिटरी को वो अधिकार नहीं है जो पूरे राज्य को है। जो व्यवस्था आज है दिल्ली में, और इसमें मैं ऑर्डिनेंस का समर्थन करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है ठीक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनेंस की दिल्ली के व्यवस्था को नहीं पढ़ा था। लेकिन याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि अगर आपको कानून में बदलाव करना है और सर्विसेज को रखना है, तो आप कानून के तौर पर उसको बाय लॉ ले आइए, और वही भारत सरकार ने किया है। तो जितने भी विपक्ष के नेता इस समय इनके साथ खड़े हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि दिल्ली की व्यवस्था और राज्यों जैसी नहीं है। और एक जो झूठ फैला रहा है ना केजरीवाल की, कल को छत्तीसगढ़ या राजस्थान के भी अधिकार ले लेंगे, भाई बेवकूफी की मत करो यार। वो तो संविधान में लिखा हुआ क्या उनके अधिकार हैं। दिल्ली में जो संविधान में अधिकार थे वो यूनियन टेरिटरी के थे। उसके बाद उन अधिकारों को तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके चेंज किया गया है।
उसी की ये रीइंटरप्रिटेशन है। जो स्टेट छत्तीसगढ़ या राजस्थान की हालत है वो दिल्ली की नहीं है। एक बार फिर यही केजरीवाल महा झूठ बोल के अपनी जान बचाने के लिए, अपनी गर्दन बचाने के लिए एक भ्रम फैला रहा है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का बयान सुनकर लग रहा है कि वो सीएम केजरीवाल से पूरी तरह से चिढ़े हुए हैं। इसलिए उन्होंने तो केजरीवाल को यहाँ तक कह दिया कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहाँ से उसको भोजन मिलता है। ये तो और कहां से समर्थन मांगेंगे भाई, कहां से समर्थन मांगेंगे? जिनके कारण ये पले बड़े हुए, जिस पार्टी ने इनको धन संपत्ति दी, इतना बड़ा बनाया, आज उनके साथ उनकी नहीं बन रही है। क्योंकि दिक्कत केजरीवाल की क्या है कि केजरीवाल हर उस थाली में छेद करता है जहां से उसको भोजन मिलता है, हर उस व्यक्ति को धोखा देता है जिसने उसकी मदद की है, हर उस व्यक्ति को ही प्रताड़ित करता है जो उसका दोस्त या यार रहा। जब बीजेपी को उसको लगा कि अभी मुझे बीजेपी की जरूरत नहीं है, मैं खुद प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, तो बीजेपी को लगा कि यार ये तो हमारी ग्रुप बी पार्टी है, ये कहीं ना कहीं उछल कूद करने लगती है, तो ये इनके बीच में बखराव हुआ। बाकी ये ऑपरेशन के पास जाए नहीं जाए, देखिए एक बात तय हो गई है। आप देखिए इसने सबसे पहला काम क्या किया, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, विजिलेंस के आदमी को बदला। क्यों भाई, विजिलेंस क्यों, बाकी क्यों नहीं? क्योंकि मालूम था विजिलेंस वाला आपके ऊपर फाइलों के ऊपर बैठा हुआ है। और रात को जो बात आई कि दरवाजे खुले विजिलेंस विभाग के और फाइलें गायब हो गई, तो फाइलें कौन सी गायब हुई? कौन सी फाइलें गायब हुई? शिक्षा विभाग की फाइलें गायब हुई क्या? हेल्थ डिपार्टमेंट की फाइलें गायब हुई क्या? वही फाइलें गायब हुई जो इनके आलीशान जो ये 100-150 करोड़ का घर है उसकी, और शराब घोटाले। विपक्ष को एकजुट करने में लगे केजरीवाल पर बुरी तरह से बरस रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने तो डंके की चोट पर मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का भी समर्थन किया और इसे बिल्कुल सही कदम बताया। मेरे हिसाब से ऑर्डिनेंस सही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अपने शायद 94 या 95 पैराग्राफ नंबर में, मुझे ठीक से याद नहीं है, कि अगर भारत सरकार इस व्यवस्था को बदलना चाहती है तो अभी उसने प्रशासनिक आदेशों से बदला है, प्रशासनिक आदेशों की जगह उसको कानूनी तरीके से बदले, और वही भारत सरकार कर रही है। तो वो खिड़की भी सुप्रीम कोर्ट ने खोली है। ये बात केजरीवाल तो सुनेगा नहीं, क्योंकि केजरीवाल को मालूम है कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट उसके पास नहीं आया और उसने अपने भ्रष्टाचार के जितने सबूत विजिलेंस डिपार्टमेंट में है उसको वहां से निकाल के जलाए नहीं, तो अब समय दूर नहीं है जब ये कम से कम 8-10 साल के लिए अंदर जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली देश के दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। ये एक केंद्र शासित राज्य होने के साथ साथ देश की राजधानी भी है, इसलिए राज्य के पूरे अधिकार सीएम केजरीवाल को नहीं मिल सकते। लेकिन इसके बावजूद कभी केंद्र सरकार से दिल्ली पुलिस मांगते रहते हैं तो कभी अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। हालांकि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे भी दिया था, तो मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर वो अधिकार भी छीन लिया, जिसके बाद से ही केजरीवाल घूम घूम कर विपक्षी पार्टियों से समर्थन मांग रहे हैं। जिससे जब मोदी सरकार कानून लेकर आए तो राज्यसभा में विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करें, जिससे कानून ही पास ना हो पाए। लेकिन लगता है कि कांग्रेस का यह प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ही इस मुद्दे पर केजरीवाल के साथ नहीं खड़ा होना चाहती। दिग्गज कांग्रेसी नेता संदीप दीक्षित ने खुलेआम मोदी सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश का समर्थन कर दिया है। अब देखना ये होगा कि केजरीवाल क्या करते हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर संदीप दीक्षित ने जो कुछ कहा, इस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।